जिंदगी की जंग को हार के भी जीत जाए, ना डरे किसी से जो मौत से नजर मिलाए। जिंदगी की जंग को हार के भी जीत जाए, ना डरे किसी से जो मौत से नजर मिलाए। अपने नाम जो कर जाए हर बाजी, वही है खिलाड़ी, वही है खिलाड़ी। खिलाड़ी 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 खिलाड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस चेयर पर बैठने की? इस कुर्सी पे बैठने का हक सिर्फ हमारी मॉम को है। अब ये भी बताना पड़ेगा तुम्हें। नहीं, ये पता है मुझे, लेकिन आजकल वो बीमार है ना, और वैसे भी वो हूं या ना हूं, इस कुर्सी पर बैठने का हक मुझे है। पहला आदमी बबलू इसे अपनी पत्नी सुमन कहता है, तो दूसरा आदमी खुद को इसका मामा बताता है। आपको इस बारे में क्या कहना है? क्या वकील साहब की बात सच है? जी हाँ, मेरे शराबी मामा ने मेरी शादी जबरदस्ती उस जानवर बबलू से कर दी थी। उसने मेरे माँ बाप ने मुझे दिया हुआ नाम किरण आहूजा को हटाकर सुमन रख दिया, लेकिन मेरा उस नाम से या उन लोगों से कोई संबंध नहीं है। मैं उन्हें कब का छोड़ चुकी हूँ। गुस्ताखी माफ मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मैं भी ये मानता हूं कि इस तरह के केस में डीएनए टेस्ट ही सबसे बेहतर उपाय है, लेकिन मिलॉर्ड, डीएनए टेस्ट होगा कैसे? क्योंकि यहां पर व्यवहारिक दिक्कत यह है कि इन लड़कियों के सैंपल तो हमें मिल जाएंगे, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आहूजा साहब इस दुनिया में है ही नहीं। तो सोचिए, हमें उनका सैंपल कैसे मिलेगा मिलॉर्ड? थैंक यू। मिलॉर्ड, मैं अपने काबिल दोस्त से बताना चाहूंगा कि वो इस बारे में बिल्कुल चिंता न करें। सैंपल मिलाने के लिए मिस्टर आहूजा ना सही, उनके बच्चे तो हैं, उनका जेनेटिक कोड देखकर भी मिलान किया जा सकता है। और फिर किसी के जेनेटिक एसोसिएशन को साबित करने के लिए एक बाल भी काफी होता है जनाब। अगर ऐसी बात है तो बाल क्यों? पूरे का पूरा अस्थि कलश पड़ा है घर में, उससे मिलान नहीं हो सकता इन लड़कियों के सैंपल का? तन्नू डार्लिंग, अब चुप भी करना। आपको जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहिए। मैं कह रही थी, मेरे भाई साहब थे ना, अविनाश भाई साहब, वो तो हमें छोड़कर चले गए, मगर उनके घर वाले दौलत के झगड़ों में उनके अस्थि बहाना भूल गए। शायद उसी अस्थि की मदद से आज उनके सगे खून की पहचान हो सके। अदालत आदेश देती है कि ये वादी और प्रतिवादी दोनों किरणों के सैंपल्स लेकर स्वर्गीय अविनाश आहूजा के अवशेषों से डीएनए मैचिंग टेस्ट कराया जाए, और अब अगली सुनवाई ये डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ जाने के बाद ही की जाएगी। है जी? हाँ जी। क्या बात है, इतने परेशान क्यों? ये पिंजरे में कैद शेर की तरह टहल क्यों रहे हो? वो क्या है ना तन्नू डार्लिंग, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये किरण पे जो कोर्ट में गोली चलाई है, किसने चलाई होगी? किसने चलाई होगी? अरे उसी ने चलाई होगी जिसे किरण के मरने से कोई फायदा हो। किरण के? ओए तन्नू डार्लिंग, ओए मैं तेरे को कहता हूँ तो ब्यूटी विदाउट ब्रेन है, और ऐसा नहीं है भाई, तेरे में तो ब्रेन भी है? आप भी ना। अच्छा, एक बात तो बता। हाँ। वो कोर्ट में मैंने जो बात की अस्थि कलश वाली, उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। हाँ? क्या है अभी देखो, अगर डीएनए टेस्ट हो जाता है और ये पता लग जाता है कि दूसरी किरण जो आई है ये असली नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। पहली किरण तो अपने हाथ में है, और अगर पता लग जाता है कि असली किरण है, तो फिर हमारी तन्नू डार्लिंग तो सब पे अपना जादू चला ही लेती है, फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है। और अगर फिर भी कुछ रह जाए तो फिर मैं हूं ना, है? तुसी तो ग्रेट हो। वही वो तो मैं हूं। नहीं, मैं नहीं दूंगी मेरे पति के अस्थि कलश को।
इतना कुछ हो चुका है इस घर में, अब क्या उनकी अस्थियों का अपमान भी होगा? मॉम, मॉम प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये कोर्ट का फैसला है। मैं नहीं मानती ऐसे कोर्ट ऑर्डर को। देखो, मेरे जीते जी इस घर में उनकी अस्थियों का अपमान नहीं होगा, समझे तुम? मॉम, आप समझने की कोशिश कीजिए। कोर्ट ने इस डीएनए टेस्ट का ऑर्डर देकर के एक तरीके से डैड के सम्मान की रक्षा ही तो की है। 2 लड़कियां ऑलरेडी इस घर में आ चुकी हैं किरण आहूजा बनकर। आज अगर ये टेस्ट नहीं हुआ ना, तो कल न जाने कितनी किरण हमारी प्रॉपर्टी की दावेदार बनकर आ जाएंगी। भैया ठीक कहते हैं मॉम, आप खुद सोचिए, डैड का सम्मान कैसे बचेगा? बार बार कोर्ट में उनका नाम उछलने से, या एक ही बार में पूरा मामला निपट जाने से? मॉम, मॉम एक बार कोर्ट अपना फैसला सुना दे, फिर चाहे लोग कुछ भी बोले, कम से कम हमारे मन को तो तसल्ली हो जाएगी। हाँ। और फिर हमें पता भी चलेगा कि आखिर हमें किस किरण के साथ निपटना है। ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो। मॉम, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। इट्स ओके मिस्टर अविनाश आहूजा, ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है ना? इससे पहले भी आप कभी वक्त पर नहीं आए, न मेरे लिए और न मेरी मम्मा के लिए। तू मुझे पापा कह के नहीं बुला सकती? मैं कब से तरस गया हूं तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज सुनने के लिए। कम से कम जब अकेले होते तब तो पापा कहा करो मुझे। अकेले में? क्यों कहूं मैं अकेले में आपको पापा? जिस शब्द को बोलने का अधिकार आपने मुझे आज तक समाज के सामने नहीं दिया, वो क्यों कहूं अकेले में मैं? जो रिश्ते अकेले में बहुत ठोस लगते हैं, मगर समाज के सामने आते ही भाप बनकर उड़ जाते हैं, वो रिश्ते हमें सिर्फ पानी पानी कर सकती। और ऐसे रिश्ते को नाम देकर मैं अपने माँ के इंतजार का अपमान नहीं करना चाहती, जो उसने आपके लिए किया है, सालों साल किया है। बेटे, मैंने तुम्हारे साथ और तुम्हारी मम्मी के साथ जो अन्याय किया है, उसका प्रायश्चित तो मैं मरकर भी नहीं कर सकता।
क्या कर रही हो तुम? जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता, जाके कह दो अपने वकील से, कुछ नहीं हो सकता है। मेरे होते हुए तुम इस घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है? इस घर में रुकने से अब कोई फायदा नहीं है। डीएनए टेस्ट होगा और फिर सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैंने कहा ना, तुम घर से बाहर कदम नहीं निकालोगी, समझी तुम? चुपचाप बैठ जाओ यहाँ, वरना दूसरे ढंग से समझाना पड़ेगा मुझे। दीदी, कोई परेशानी है? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। वो इनकी तबीयत खराब है ना, कोर्ट के बाहर वो हमला हुआ था ना, उसी वजह से। मैं तो कब से इन्हें कह रही हूँ मैडम रेस्ट कर लीजिए, मैडम रेस्ट कर लीजिए, मगर ये है कि सुनती नहीं। अब आप ही समझाइए ना इन्हें। देखो सोना, अब रहने दीजिए, मैं ही किसी तरह से समझा लेती हूँ इन्हें। अब इनकी देखभाल की ड्यूटी मेरी है तो मुझे ही निभानी होगी ना। आप जाइए ना अभी, प्लीज। बोल रहा हूं, अब भी बता दे, अब भी बता दे। ज्यादा सख्त होने पे मजबूर मत कर मेरे को। नहीं कदम, पिटाइयों का इन पुराने पापियों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। अब देखो, इनका मुंह खुलवाने के लिए कितना आसान तरीका है मेरे पास। लेकिन हो सकता है कि मेरा तरीका भी काम ना है। हो सकता है कि आखिर तक ये तेजवानी, सुमन और अपनी तिकड़ी के फ्रॉड के बारे में हमें कुछ ना बताएं। ऐसे में तुम्हें पता है कि इनका क्या। सावंत सर, तू ये यहां सर? क्या बे, तेरी बीवी भाग गई फिर? ये तो तुम्हें अच्छी तरह पहचान गया है। कहो तो तुम्हारी बीवी को भी बुलवा लें, उसे भी अच्छी तरह पहचान जाएगा। अब बोलो, सच बोलते हो या? ले जाता हूं इनको कहीं, सर पे पिस्तौल रखता हूं और एनकाउंटर में उड़ा देता हूं। चले चल। नहीं साहब, मैं आपको सब सच सच बता देता हूं साहब, मैं आपको सब सच सच बता दूंगा। जिंदगी सलामत रही तो मौके 1000 मिलेंगे बेटा। हाँ हाँ। चल बोल। बताता हूं। हमारे इलाके का एक डॉन हुआ करता था, सिकंदर। मैं उसके लिए काम किया करता था। लेकिन मैं उसके लिए काम नहीं करता था सर, मां कसम, मैं उसके लिए काम नहीं करता था। हाँ, ये सही कह रहा है, ये उसके लिए काम नहीं किया करता था, लेकिन उससे पैसे लिया करता था। अपनी भांजी का सौदा करने के लिए, सुमन का।